ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। तो ये जो चल रहा है अभी पृथु महाराज के पास 4 कुमार, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। अब बहुत अच्छा अवसर है हम भी उस चीज को प्राप्त करें कि 4 कुमारों का आना बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत शुभ माना जाता है। ये भी लीला अवतार में आते हैं भगवान के 4 कुमार भी। तो ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन लीला अवतारों में बहुत सारे आते हैं जो भगवान के रूप हैं, अलग अलग किस्म के। तो अस्ति एव राजन भवतो मधुद्विषः पदारविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापा विदनोति नैष्टिकी कामम कषायम मलमा अंतरात्मनः। मेरे साथ पढ़िए। अस्ति एव राजन भवतो मधुद्विषः अस्त्येव राजन् भवतो मधुदुषः पादारविन्दस्य गुणानुवादने पादारविन्दस्य गुणानुवादने रतिः दुरापा विदुनोति नैष्टिकी रतिर्दुरापा विदुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। कामं कषायं मलमन्तरात्मनः। शब्दार्थ है अस्ति है एव निश्चय ही राजन, हे राजा, भवतः आपका, मधुद्विषः भगवान का, पाद अरविंदयस्य चरण कमलों का, गुण अनुवादने महिमा गायन में, रति ही आसक्ति, दुरापा अत्यंत कठिन, विदुनोति धो देती है, नैष्टिकी अत्यंत निष्ठावान, कामम वासनामय, कषायम अंतर अति रंजित काम वासनाएं, मलम गंदा, अंतः आत्मनः अंतस्थल से। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। पृथु महाराज तो महान भक्त हैं भगवान के सत्तावें अवतार हैं, लेकिन भगवान के भक्त भी। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा होने जाने पर, सुनिए क्या बता रहे हैं, यह अंतरस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। क्योंकि व्यक्ति का जो टेस्ट है वो बहुत ही ऊंचा हो जाता है। ऊपर वाला स्वाद मिलने लग गया तो ये नीचे के ये वासनाएं अब ये घृणित लगने लगती हैं, ऐसा कह रहे हैं। सभी ऐसा कहते हैं, नारद ऐसा कहते हैं। तो ये मानना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में जैसे आप बढ़ रहे हैं आगे, आपको ये इंद्र तृप्ति की भावनाएं जो हमारी होती हैं, ये स्वतः ही धुल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मेरे साथ पढ़िए। सनत कुमार ने आगे कहा, सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, हे राजन, भगवान के चरण कमलों के भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति गुणानुवाद के प्रति आपका पहले से ही झुकाव है। आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतःतल की समस्त काम वासनाओं को, यह अंतःस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। स्वतः ही धो डालती है। हाँ, 2 बात इसमें, भगवान की अविचल श्रद्धा भगवान में होना, ये बहुत ही दुर्लभ है। भगवान की तरफ आसक्ति होना
बहुत कम लोगों में दुर्लभ है। आप जानते हैं इतने लोग हैं, उसमें आप इतने से लोग हैं जिनकी श्रद्धा इस तरफ आई है ना? तो ये, क्योंकि ये बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि ये क्या है कि हम बड़े भाग्यवान हैं? नहीं, भाग्यवान तो हैं क्यों, हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। जिसके ऊपर कृपा नहीं है, वह अच्छा विद्वान होते हुए भी इस तरफ को नहीं झुकता है। तो उसे कहते हैं कि आपकी इस तरफ तो आसक्ति है, ये बड़ा दुर्लभ है। और ये इससे ऐसी जब भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाती है, तो जो हमारे इंद्र तृप्ति की भावनाएं हैं, हमारे ये कमजोरी होती है भौतिक जगत की, होती हैं, अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, ये करूं, अच्छा बिस्तर चाहिए, सब कुछ, ये चीजें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब टेस्ट आपका बहुत ही ऊपर का हो गया। क्यों, आपको सच्चिद आनंद जो प्राप्त होने लगता है, उसके बाद ये चीजें बहुत ही तुच्छ लगने लगती हैं। यमुनाचार्य ने कहा है, जब मैं अपने इंद्र तृप्ति के बारे में अब सोचता हूँ, मुझे थूकने का मन करता है, क्योंकि वो अब उस लेवल में आ गए जहां इतना आनंद है, तो अब छोटे आनंद को कौन देखना चाहेगा, ये बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भागवत 3.25.25 का कथन है, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसा रसयान कथा तद जोशानद अश्व अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति द्वारा भौतिकतावादी पुरुष के हृदय में सारा मैल धुल जाता है। जिस प्रकार पालिश करने के बाद चांदी चमक उठती है, उसी तरह भक्तों की संगति से भौतिकतावादी पुरुष का हृदय काम वासनाओं से रहित हो जाता है। वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध नहीं होता। वह तो निद्रा में मानव स्वप्न देखता है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से उसकी नींद टूटती है और आत्मा तुरंत अपनी स्वाभाविक स्थिति को भगवान के शाश्वत दास के रूप में समझकर अपने यश को प्राप्त करता है। पृथु महाराज पहले से ही स्वरूप से जीव थे, फलतः उनमें भगवान के गुणानुवाद की सहज प्रवृत्ति थी और कुमारों ने विश्वास दिलाया कि वे भगवान की माया के शिकार कभी नहीं बन सकते। दूसरे शब्दों में, भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन ही हृदय को भौतिक कलमश से स्वच्छ रखने का एकमात्र उपाय है। कर्म, ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय को कलमश को दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मैल दूर हो जाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं कर्म, ज्ञान तथा योग विधि से करते हैं लोग, बट इतना कठिन है कि वो जन साधारण के लिए संभव नहीं है, इसलिए लिखा है ऐसा। क्योंकि आपको लगेगा अरे अष्टांग योग से तो होता है, कितने हम कर सकते हैं अष्टांग योग? बिल्कुल नहीं। ध्यान, ऐसा ध्यान कि आपको सिवाय अपने नाक के नोक के ऊपर भगवान का जो मूर्ति आपने अपने कल्पना में सोची है, उसके अलावा कुछ दिखे ही नहीं, बहुत कठिन है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जपना सरल है। लेकिन कठिन क्या है कि कर्म फल से आसक्ति न होना, वो बहुत कठिन है। उसको शुरू में नहीं होगा। आप भगवत गीता पढ़ते जाते हैं, पूरी भगवत गीता पढ़ेंगे, आपका जो आसक्ति है कर्म फल से आदि हो जाएगी। भागवतम पढ़ेंगे, 1/4 रह जाएगी, उसके बाद भक्ति बढ़ाएंगे, आगे 0 हो जाएगी, आसक्ति नहीं रहेगी। समझ आने लगता है, अरे मैं तो पागल था, ये तो मेरा है ही नहीं। इतने पागल हम होते हैं चीजों के पीछे, और बाद में पता लगता है आदमी हाथ खड़े करके निकल गया, हाथ तान के, कुछ नहीं ले गया साथ में। समझ आने लगता है। और आप सोचिए इस बात को, जो गया उसका अब कुछ नहीं है यहाँ, और नहीं हमारा उससे कोई अब संबंध रह गया। ये ऐसा क्षणिक जीवन, ये भौतिक संसार मिथ्या नहीं है,
क्षणिक है, सुख क्षणिक, हमारा दुख क्षणिक तो हर चीज क्षणिक है यहाँ, क्योंकि ये भौतिक जगत ही स्थिर नहीं है। आप देखिए ब्रह्मा जी का कल्प पूरा हुआ, ये गायब। तो ये चीज समझ में आने लगती है जब हम भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। तो शास्त्रेषु शास्त्रेषु यान एव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य, यहाँ ये जब भी कुछ शब्द ये नहीं प्रिंट करता गूगल, ये गूगल का ट्रांसलेशन, ये है क्षद्रम, क्षेमस्य क्षद्रम विमृशेषु हेतुः असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। मेरे साथ पढ़िए। शास्त्रेषु इयानेव सुनिश्चितो नृणाम शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सदृग् विमृशेषु हेतुः क्षेमस्य सद्यविमृशेषु हेतुः। हाँ, ये सिद्धक है। हाँ, सिद्धक असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शब्दार्थ है शास्त्रों में यान एव केवल यह सुनिश्चित ठीक से निर्धारित निर्णाम मानव समाज के क्षेमस्य कल्याण का ये है सुदृढ़ पूर्णतया विमृशेषु पूर्ण विचार विमर्श से हेतु कारण असंग विरक्ति आत्म व्यतिरिक्त देहात्म बुद्धि आत्मनि परमात्मा के प्रति दृढ़ सशक्त रति ही आसक्ति ब्रह्मणि अध्यात्म निर्गुणे गुणों से परे परमेश्वर में च तथा या जो भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति लक्ष्य क्यों, ये लक्ष्य क्यों है? आप सोचेंगे परम लक्ष्य तो भगवत प्राप्ति है। हाँ, कि वो इसके बगैर नहीं हो सकती। जब तक देहात्म बुद्धि जो हमारी ये बुद्धि है भौतिक बुद्धि, इससे इसका जब इससे विरक्ति नहीं होती है तब तक वो संभव नहीं है। एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। जब ये देहात्म बुद्धि खत्म होगी तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। नहीं तो ये बुद्धि क्या कहती है, अरे नहीं अभी तो पहले वहां जाओ, वो काम करना है, ये करना है, वो जरूरी है, आज लास्ट डेट है, ये काम कराएगी आपको। देहात्म बुद्धि है ना, करती है भौतिक जगत में बहुत काम की है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, रोड़ा अटकाती है। मेरे साथ पढ़िए। भली भांति विचार करने के बाद शास्त्रों में यह निश्चित किया गया है कि मानव समाज के कल्याण का चरम लक्ष्य देहात्म बुद्धि से विरक्ति एवं प्रकृति के गुणों से परे दिव्य परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ आसक्ति है। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा रेणु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति जीवन का चरम लाभ उठाने में लगा हुआ है, किंतु जो लोग देहात्म बुद्धि वाले हैं वे ना तो चरम लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं और ना यह समझ पाते हैं कि लक्ष्य क्या है। जीवन का चरम लक्ष्य का वर्णन भगवद गीता 2.49 में मिलता है। परम दृष्टा निवर्तते
जब मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य खोज लेता है तो उसे देहात्म बुद्धि से विरक्ति हो जाती है। इस श्लोक में इंगित हुआ है कि मनुष्य को आध्यात्म ब्रह्माणी आसक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। जैसा कि वेदांत सूत्र 1.1.1 में पुष्टि हुई है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म या अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा के बिना मनुष्य सांसारिक आसक्ति को नहीं त्याग पाता। जीव 84 लाख योनियों में घूमते हुए मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नहीं समझ पाता, क्योंकि इन सभी योनियों में देहात्म बुद्धि प्रबल रहती है। अधातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को ब्रह्म के विषय में या तो जिज्ञासा करनी होती है या आसक्ति बढ़ानी होती है, तभी वह दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ब्रह्म के प्रति आसक्ति में वृद्धि का अर्थ है भक्ति में लगना। जो लोग ब्रह्म के निर्गुण रूप के प्रति आसक्त हैं, वे दीर्घ काल तक इसी तरह नहीं रह पाते। निर्विशेषवादी इस जगत को मिथ्या कहकर त्यागने के बाद पुनः इसी जगन मिथ्या में आते हैं, भले ही वे ब्रह्म के प्रति आसक्ति को सुदृढ़ करने के लिए संन्यास लेते हों। इसी तरह से कई योगी तथा विश्वामित्र जैसे ऋषि जो परमात्मा स्वरूप अंतर्यामी ब्रह्म के प्रति आसक्त रहते हैं, स्त्रियों के शिकार होकर पतित होते हैं। अतः सभी शास्त्रों में भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति का उपदेश मिलता है। संसार से विरक्ति का यही एकमात्र साधन है और भगवत गीता 2.59 में परम दृष्टा निवर्तते के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। भक्ति के प्रति अनुराग बढ़ने से सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हो सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी ईश्वर प्रेम को जीवन का चरम उद्देश्य बताया है। प्रेमा पुमर्थो महान, ईश्वर प्रेम बढ़ाए बिना आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। ये है ईश्वर प्रेम, भगवत प्रेम कब हो उसके लिए यह रास्ता है। सीढ़ियां अलग अलग किस्म की सीढ़ियां हैं जिससे आप आगे बढ़ करके आप में भगवत प्रेम जाग सकता है। हम देखिए वैदिक भक्ति यूज करते हैं, हम सब वैदिक भक्ति जैसे भक्ति ये मंत्र जपना और फल से आसक्ति, कर्म फल से आसक्ति को कम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते भी बहुत साधन हैं, आपके नवदा भक्ति के 9 सोपान हैं। किसी एक को भी ले सकते हैं, 2-4 को भी ले सकते हैं, सब भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। कब तक आपके काम आता है? जब आपकी देहात्म बुद्धि से विरक्ति होने लगती है। आपकी देहात्म बुद्धि कहती है मर जो करना है, अब मैं तेरे को कोई सलाह नहीं देने वाली हूँ। तो फिर आप भगवत भक्ति में भगवान की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको अभी हमारी ये वैदिक भक्ति जो चल रही है, ये रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। हमको भगवान से अनुराग होने लगता है। वो आपका भक्ति में आगे तरक्की हो रही है। और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते आप एक स्थिति में आते हैं जहां पर आप भगवान को समर्पित हो जाते हैं। 9वां सोपान, उसको ईश्वर प्रेम कहिए या उसको समर्पण कहिए, एक ही बात है। ईश्वर प्रेम जब ऐसा प्रेम हो जाता है, आप भगवान को समर्पण कर देते हैं अपने आप को, तो वो प्रेम भगवत धाम जाने के लिए वो प्रेम आखिरी में जगना चाहिए। और कभी कभी नहीं जगता है, इतना करने के बाद भी नहीं हमें परिवर्तन आता है, फिर वही भौतिक जगत हमको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या करना है? भक्ति में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। भक्ति में करना, लेकिन तरक्की होगी, अवश्य होगी। जब आप माला जपते हैं, आपका मन 90% बाहर होता है, 10% माला में होता है। और आप करते करते उल्टा हो जाता है, आपका मन माला में 90%, 10% बाहर होता है। होने दीजिए, ये भी चलने दीजिए। ये 90 का 91 होने में टाइम लगता है, उसका 92 होने में टाइम लगता है, तो 100 होने में तो बहुत टाइम लगता है। और नहीं भी हुआ, चिंता मत करिए। सिर्फ ये है कि अगर हम होश में रहें, भगवान को याद करते हुए अपने, जब हमारा अब लग रहा है कि अब जाने वाले हैं, बहुत तकलीफ में होता है शरीर उस समय, तो भी तकलीफ में वही तपस्या है, तकलीफ में भगवान को याद करिए। वैकुंठ जाने का वही तरीका है एक। और अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आप उत्तरायण में हैं
तो आपको चिंता नहीं, तकलीफ में है, उत्तरायण में है, आपको लगे तो उत्तरायण में आप भगवत धाम जाने का आपका बनता है मौका। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया च नित्यम पुण्य श्रवः कथया पुण्यया च। मेरे साथ पढ़िए। या श्रद्धया भगवत धर्मचर्यया श्रद्धया जिज्ञासया आध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वर उपासनया च नित्यम पुण्य श्रवः कथया पुण्यया च। शब्दार्थ है सा वह व्यक्ति श्रद्धा तथा संकल्प से भगवत धर्म भक्ति चर्या विवेचना से जिज्ञासा से अध्यात्म संबंधी योग निष्ठया आत्मज्ञान में दृढ़ निश्चय से योग ईश्वर भगवान की उपासना पूजा से तथा नित्यम नियमित रूप से पुण्य श्रवः जिसके सुनने से कथया विवेचना से पुण्य से च भी भक्ति करने भगवान के प्रति जिज्ञासा करने जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण करते हो आप एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। तरीके हैं आसक्ति बढ़ाने के। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। ये बहुत जरूरी होता है। किसी आदमी से अगर आपकी जान पहचान कोई आदमी है, उसके बारे में आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, पहले तो उसके बारे में जानिए वो है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, माँ बाप कौन है, किस जगह रहता है, कब ऑफिस जाता है, कब आता है, ये सब पता करिए। तब उससे कोशिश करिए, कोशिश करते मिलने की। आप उससे मिल गए तो उसके बारे में आपको पता लगता है उसका व्यवहार कैसा है। ये सब हम फिर उससे मिलना शुरू करें। ये करके आपसे उससे जान पहचान होती है। आपको उसके गुण अच्छे लगे तो आपसे उससे स्नेह होने लगता है और वो स्नेह बढ़ सकता है। यही चीज भगवान के लिए भी है। हम तो भगवान के बारे में कुछ जानते ही नहीं, तो इसलिए अब हम यहाँ तरीका एक अच्छा है, नहीं जानते हैं तो जाने किससे, भगवान के भक्तों से और भगवत गीता भागवतम पढ़ने से। जो हम इतने चीजें भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, आते हैं, ये कराते हैं, अपने हमेशा खुद नहीं आते हैं, अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। जहाँ भेज दिया 4 कुमारों को पृथु महाराज के पास। पृथु महाराज को जरूरत नहीं थी किसी की, पृथु महाराज तो वैसे ही बैकुंठ जाने वाले हैं, उनको जरूरत नहीं थी। फिर क्यों आए? पृथु महाराज इतना परिश्रम किए अपने प्रजा के लिए इतना परिश्रम किए, तो वो प्रजा को जो भगवत भक्ति में लगी है, उस प्रजा को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए उनका कितना सौभाग्य है कि वो उनकी तरफ मुड़े, भगवान की तरफ। उनकी प्रजा को जो उनमें इतनी श्रद्धा रखते थे, उनको मौका मिला 4 कुमारों को देखने का, सुनने का। कितना बड़ा भाग्य है उनका। और किसकी वजह से हुआ? पृथु महाराज की वजह से। पृथु महाराज को मिलने आए 4 कुमार, ठीक है, उनको ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और तो पृथु महाराज के पास तो ज्ञान है, फिर भी उनको ये जो उनकी प्रजा है उसको सुनने का, उनके जो अपने मित्रगण हैं उनको सुनने का ये मौका मिलता है। मेरे साथ पढ़ाइए। नहीं प्रभु जी, पढ़ना है। भक्ति, हाँ पढ़िए। भक्ति करने
भक्ति करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, भगवान के प्रति जिज्ञासा करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करने, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान की पूजा करने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान योगेश्वर भगवान की पूजा करने करने तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से तथा भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करने से परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। परमेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र हैं। ये सारे कार्य अपने आप में परम पवित्र है। हाँ, ये अब इतना सुनने के बाद, भगवत गीता भागवतम पढ़ने के बाद, और ये आप ये पंचरात्रिका विधि से भगवान की पूजा करते हैं, इतने से इतना अवश्य है। सारे के सारे जितने भी क्लास में बैठे हैं, मैं मानता हूं भगवान को कहीं मूर्ति देखेंगे मंदिर में, आपका मस्तक झुकेगा ही झुकेगा। ये इतना तो हो चुका है। हम ऐसा नहीं भगवान को देख करके खड़े खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान जैसे कोई हमको किसी मंदिर में ले जाए, अब हम में इतना शिष्टाचार आ गया है कि हम भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे अवश्य, ये परिक्रमा करेंगे अवश्य, कोशिश करेंगे हमको भगवान की आरती मिल जाए ये। और आप गए और मंदिर में तुलसी पूजा हो रही है, आप कितने खुश हो जाते हैं कि तुलसी पूजा, मैं भी आज तुलसी की परिक्रमा कर सकता हूँ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। योगेश्वर शब्द भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। भगवत गीता में यह शब्द 2 बार आया है। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण को हरि कहा गया है, जो समस्त योग शक्ति के स्वामी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णः। 6ठे अध्याय के अंत में भी योगेश्वर शब्द की व्याख्या स में युक्त ततमो मतः करके की गई है। युक्त तम से सर्वोच्च योगी अर्थात भक्त गण का बोध होता है, जिसे योगेश्वर भी कहा जा सकता है। इस श्लोक में योगेश्वर उपासना का अर्थ है शुद्ध भक्त की सेवा करना। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केवा। शुद्ध भक्त की सेवा किए बिना आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। प्रहलाद महाराज ने भी भागवत में कहा है, नैषामति स्थाबुद्रु क्रमा इंग्र। मैं पढ़ती हूँ माता जी उस श्लोक। ठीक है। नैषां मतिस्तावदुरु क्रमाङ्घ्रि स्पृश्यन्त्यनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्कञ्चनानां न वृणीत यावत्। जी माता जी। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाए जो सदैव भक्ति में लगा रहता है और उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं रहता। केवल उसी की सेवा से मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। इस श्लोक में संस्तुति की गई है योगेश्वर उपासनाया कि मनुष्य को चाहिए कि सर्वोच्च योगी या भक्त के चरण कमलों की सेवा करे। सर्वोच्च भक्त की सेवा का अर्थ होता है उससे भगवान की महिमा का श्रवण करना। शुद्ध भक्त के मुख से भगवान की महिमा के श्रवण से पवित्र जीवन का लाभ मिलता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि पवित्र हुए बिना मनुष्य भक्ति में नहीं जुट सकता। येषां तवंत गतम पापम जनानान्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़व्रताः। भक्ति में स्थित होने के लिए प्रकृति के समस्त भौतिक गुणों के कल्मश को पूरी तरह धो डालना होता है। भक्ति के कार्य में पहली बात आदो गुरुवाश्रय। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु बनाए और उससे दिव्य प्रतिपूरक धर्म सधर्म परीक्षा के विषय में पूछताछ करे और फिर साधु पुरुष तथा भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करे, अर्थात साधु मार्ग अनुगमनम। रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में ये आदेश दिए गए हैं। निष्कर्ष यह निकला है कि भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने के लिए पहले प्रामाणिक गुरु बनाना होता है और उससे भक्ति की विधियां सीखनी होती हैं तथा भगवान के दिव्य संदेश एवं महिमा के विषय में सुनना होता है। इस प्रकार मनुष्य को भक्ति के विषय में अपना निश्चय बढ़ाना होता है, तभी भगवान के प्रति अनुरक्ति बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने। ये एक्चुअली जैसे हम चर्चा करते आते हैं
कि हाँ ये माला जपिए, माला जपिए, माला जपिए। उसके साथ साथ ही आपको भक्तों का संग होता है। जब कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, जब आप कभी मंदिर के साथ यात्रा में जाते हैं, बहुत भक्तों से आप मिलते हैं, एक दूसरे से आपकी जान पहचान होती है। वो आप क्या करते हैं, उनसे बात करते हैं और बात भक्ति के बारे में ज्यादा होती है। तो आप पिछले बार कहाँ गए थे और आगे कहाँ जाने वाले हैं यात्रा में, ये बातें करते हैं। जो भगवान ने कहा तुष्यंतिचा रमंतिचा, मेरे बारे में बात करते हैं। भगवान के धाम का बात करना, भगवान के बारे में बात करना जैसा है। तो ये चीजें होती हैं और इस चीज से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर आपको लगता है कि इसने दीक्षा ले ली है, तो आप उससे पूछते हैं क्या है, और उतना तो आप खुद कर रहे हो। दीक्षा जो दीक्षा वाले करते हैं उतना आपको लगा कि आप भी कर रहे हैं। तो दीक्षा लेने से क्या फायदा, क्या होता है दीक्षा लेने से? ये फायदा ये होता है कि आप प्लेज करते हैं। प्लेज, आप एक जैसे शपथ लेते हैं, एक ढंग से ऐसा समझिए कि आपको 16 माला जपनी है कम से कम। ये आपको 4 पाप कर्म नहीं करने हैं, 2 आपको सात्विक खाना खाना है, 3 और भगवान को भोग लगा के खाना है। ये आप दीक्षा के समय ये चीज आपको करना होता है। अब आपके पास आप 16 माला जपते हैं, बिल्कुल सही है, और आप ये 4 पाप नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है, और आप भगवान को सात्विक भोग लगा के खाते हैं। यहाँ कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, जो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लें। कभी कभी आप ऐसे अटक जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, भौतिक संसार में काम पड़ते हैं बहुत सारे, कि आपसे माला हो ही नहीं पाती। सुबह कोई ऐसा काम आ गया, कोई होता है ऐसा कभी, जैसे कोई भी काम आ गया, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, कोई काम आ गया आपको, आप निकल गए घर से और इतने बिजी रह गए, आपको शाम आते आते शाम हो गई, पूरी माला 16 की 16 जपी है। आप नहीं सो सकते जब तक माला पूरी नहीं होगी। तो आपको जवान है 2 घंटा नहीं तो 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा लगता है आपको, उतना अपने लिए बैठ करके जम के वो माला पूरी करनी है। अगर आपने दीक्षा नहीं ली है तो आप ये सोच सकते हैं चलो मैं कल कर लूंगा। ये दीक्षा में भी है। क्या है कि अगर आप सपोज करिए 16 नहीं जप सकते, 8, दूसरे दिन आपको 16 + 8 जपने हैं, 24 मालाएं जपनी कम से कम। तो मैं घबराता हूँ, मैं दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ता कभी, क्योंकि 16 माला जपनी कठिन है, तो 24 जपनी तो बहुत कठिन है। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके बहुत काम करते हैं, सब बिजी होते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि आपको दूसरे दिन के लिए माला छोड़ें भी तो कोई 2, 4, 5, ज्यादा नहीं। तीसरे दिन के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये कब? जब आप होश में हैं। बेहोश हो गया मैं, बीमार पड़ गया तब भी मुझे माला जपनी है, ये है, ये हमारा जो क्या कहते हैं दीक्षा लेने का ये फायदा है। आप बीमार हैं, आप कहेंगे नहीं आज तो नहीं जप सकता मैं, लेकिन आपने दीक्षा ली है तो आप कहेंगे माला तो मुझे जपनी है। आप ऐसे पोजीशन बना करके, क्योंकि लेट के माला नहीं जपनी चाहिए, और अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भी आप हाथ को थोड़ा ऊपर करके जपना चाहिए। ये आप दीक्षा लेने का ये फायदा है। तो गुरु का होने का ये फायदा है। गुरु का मतलब आपका गुरु प्रामाणिक है। गुरु का मतलब दीक्षा ले चुके हैं आप, तभी आपका गुरु है ना, अदरवाइज तो आपका गुरु वो है ही नहीं। आपके शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु आपका है ही नहीं। दीक्षा गुरु बहुत जरूरी इसलिए होता है कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं भक्ति में डिसिप्लिन होने का मतलब भगवान की तरफ आपका मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अर्थे इंद्रिय आराम
अर्थे इंद्रिय आराम सगोष्ठी अतृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विविक्तरुच्या परितोष आत्मनि बिना हरेर्गुण पीयूष पानात्। मेरे साथ पढ़िए। अर्थे इंद्रिय आराम सगोष्ठी अतृप्तिष्णया अर्थेन्द्रिय आराम अगोष्ठी अतृष्णया। अब पढ़िए पूरा। अर्थेन्द्रिय आराम सगोष्ठी अतृष्णया तत्सम्मतानां परिग्रहेण च तत्सम्मतानां परिग्रहेण अपरिग्रहेण च विविक्त रुचा परितोष आत्मनि बिना हरे गुण पीयूष पानात्। शब्दार्थ है अर्थ धन इंद्रिय इंद्रिया आराम तृप्ति सगोष्ठी अपने संगी सहित अतृष्णया वितृष्णया से तत् उस सम्मता नाम उनके द्वारा अनुमोदित अपरिग्रहेण अस्वीकृत द्वारा च विविक्त रुच्या अरुचि परितो से प्रसन्नता आत्मनि स्व बिना रहित हरे भगवान के गुण पीयूष अमृत पाना पीने से ऐसे लोगों की संगति न करके जो केवल इंद्र तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं। ये बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की संगति हमारे लिए खतरनाक। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। उससे नहीं, उसके जो दोस्त हैं उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए। ये कुमार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, चार कुमार कह रहे हैं। मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्र भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। मेरे साथ पढ़िए। ऐसे लोगों की संगति न करके ऐसे लोगों की संगति न करके जो केवल इंद्र तृप्ति एवं जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं धनोपार्जन के फेर में रहते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए। उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वरन जो उनका संग करते हैं वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी बचना चाहिए। उनसे भी बचना चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन मनुष्य को अपना जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि इस प्रकार ढालना चाहिए जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का जिसमें उसे भगवान हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न मिले। अमृत किए बिना चैन न मिले। इस प्रकार इंद्र भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। मनुष्य उन्नति कर सकता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य। हरे कृष्णा गीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति धन तथा इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करके उसे इंद्रियों की तुष्टि में व्यय करना होता है। श्रीला शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2.1.3 में भौतिकतावादी पुरुषों के लक्षण इस प्रकार बताए हैं। निद्रया ह्यते नक्तम व्यवायेन च वावया
दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। भौतिकतावादी पुरुषों का यह अनूठा उदाहरण है। रात्रि में वे 6 घंटों से अधिक सोकर या काम क्रीड़ा में व्यस्त रहकर समय गंवाते हैं। यह तो उनका रात का व्यापार है। प्रातः काल वे कार्यालय या दुकान में धन कमाने जाते हैं। जो ही उनके हाथ में कुछ धन आ जाता है, वे अपने बच्चों तथा अन्यों के लिए वस्तुएं खरीदने में लग जाते हैं। ऐसे लोग जीवन के महत्व को, कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है और ईश्वर से उसका क्या संबंध है, आदि बातें समझने की कभी परवाह नहीं करते। हालत यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि जो लोग धार्मिक कहलाते हैं, वे भी इस समय केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इस कलयुग में अन्य युगों की अपेक्षा भौतिकतावादी पुरुषों की संख्या बढ़कर किसी भी अन्य युग से अधिक हो चुकी है। अतः जो लोग भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उन्हें न केवल सिद्ध पुरुषों की सेवा करनी चाहिए, अपितु उन्हें ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों का साथ छोड़ देना चाहिए जिनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना और धन को इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना है। उन्हें उन लोगों के उद्देश्य को अर्थात धन तथा इंद्रिय तृप्ति को अपना जीवन लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कहा गया है, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र च। भागवत 11.2.42। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य भौतिकतावादी जीवन प्रणाली में रुचि ना रखे। जिन विषयों में भक्तों की रुचि होती है, उनमें अभक्त कोई रुचि नहीं रखते। मात्र भौतिकतावादी पुरुषों का निषेध या संगति का बहिष्कार करने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे पास काम होना चाहिए। कभी कभी यह देखा गया है, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा वाले लोग भौतिक समाज का परित्याग कर निर्जन स्थान में चले जाते हैं, जैसा कि योगियों के लिए बताया गया है। किंतु इससे मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि अनेक बार ऐसे योगी भी भ्रष्ट होते देखे जाते हैं। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, वे भगवान के चरण कमलों की शरण ना ग्रहण करने के कारण नीचे गिरते हैं। निर्विशेषवादी या शून्यवादी भौतिक संगति से दूर ही रह सकते हैं। बिना भक्ति में निरत हुए वे आध्यात्म में स्थित नहीं रह सकते। भक्ति का प्रारंभ भगवान की महिमा के श्रवण से होता है। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। विना हरेर गुण पीयूष पानात। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की महिमा का अमृत पिए, और इसका अर्थ होता है कि सदैव भगवान की महिमा का श्रवण तथा कीर्तन करे। आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की मुख्य विधि यही है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में इसी की संस्तुति की है। यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो भाग्यशाली होने पर गुरु से उसकी भेंट हो सकती है और उसी से वह श्री कृष्ण के विषय में सीख सकता है। गुरु तथा श्री कृष्ण दोनों की सेवा से उसे भक्ति का बीज यानी भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, और यदि वह इस बीज को अपने हृदय में बोकर श्रवण तथा कीर्तन के जल से सींचता है, तो यह विशाल भक्ति लता का रूप धारण कर लेती है। यह लता इतनी प्रबल होती है कि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आत्मलोक में पहुंच जाती है, और तब तक बढ़ती रहती है जब तक श्री कृष्ण के चरणारविंद का आश्रय नहीं पा लेती। जिस प्रकार की सामान्य लता छत पर दृढ़ आश्रय लेने तक धीरे धीरे बढ़ती रहती है, फिर उसमें वांछित फल लगते हैं। ऐसे फल के बढ़ने का मूल कारण होता है भक्ति लता को श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचते जाना। इस फल को यहाँ पर भगवान की महिमा के श्रवण करने का अमृत कहा गया है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य भक्तों के समाज से बाहर नहीं रह सकता। उसे भक्तों की संगति में ही रहना चाहिए, जहाँ भगवान की महिमा का निरंतर श्रवण तथा कीर्तन होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, जिससे सैकड़ों इस्कॉन केंद्रों में लोगों को श्रवण तथा कीर्तन का सुअवसर प्राप्त हो सके, वे गुरु को पा सकें और भौतिक पुरुषों की संगति से विलग हो सकें। इस प्रकार से लोग भगवान के धाम वापस जाने की सुदृढ़ आधार भूमि तैयार कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद हरे माता कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये तरीका बताया है। हरे कृष्णा प्रभु। अहिंसया पारमहंसचर्यया स्मृत्या मुकुंद आचरित अक्षय सीधुना यमय कामय नियमय च
अपि निंदया निरीहया द्वंद्व तितिक्षया च। मेरे साथ पढ़िए। प्रभु जी अहिंसा। रुके क्या हम प्रभु जी? हम माता जी प्रभु जी थोड़ा यहाँ पर रुके क्या आज? रुकना है। हाँ प्रभु जी, आज हमने कुछ स्पेशल रखा है। 15 मिनट चाहिए थे आपके हमें प्रभु जी। आज आपका ओके। जन्मदिन है तो इसीलिए। हरे अरे कृष्ण प्रभु जी, जन्मदिन की बहुत बहुत कृष्णमयी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत हरे धन्यवाद आपका। इतना हरे हैप्पी कृष्ण प्रभु जी, जन्मदिन की कॉन्शियस बहुत बहुत बर्थडे प्रभु शुभमयी जी। शुभकामनाएं। ऐसा प्रभु है। जी, प्रभु इस जी क्लास नरसिम्हा में शुभकामनाएं प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 105 लोग बैठे हैं। 105 लोगों की शुभकामनाएं मुझे मिल गई। आपका बहुत बहुत हार्दिक प्रभु जी धन्यवाद करता नरसिम्हा हूँ। कवच पढ़ना चाहती हैं, इसके लिए माता प्रभु जी। ओके माता जी, ओके। आपके लिए नरसिम्हा कवच एक्चुअली कृष्णा माता जी करने वाले थे, लेकिन वो शायद ज्वाइन नहीं हुए, तो मैं करती हूँ उसको। प्रभु जी मैं स्क्रीन शेयर करूँ प्रभु जी? हाँ आप ठीक है माता जी, मैं आपको आप कर सकती हैं ना? हाँ कर धन्यवाद प्रभु जी। करिए। जी। अब प्रभु जी आप स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए तो मैं करती हूँ। पल्लवी माता जी आप कर सकते हैं, आप स्क्रीन से। ये लीजिए, लीजिए माता जी। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए मैं अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि कृष्णा माता जी करने वाली थी, वो नहीं है तो। मैं विनती करता हूँ माता जी, आशीर्वाद नहीं देता आपको। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविर्भाव। वज्रनख वज्रदृष्टं कर्माशयान रन्धय। रन्धय तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा। अभयम अभयत्मानि भूयिष्ठा ओम शं। अथ श्री नरसिंह कवच स्तोत्रम्। नरसिंहकवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा। सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं। सर्वसम्पत्करं चैव सर्वमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनास्थितं। विवृतास्य त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभम्। लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्ग विभूतिभिरूपाश्रितं। चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं। सरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं। तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम्। इन्द्रादिसूरमौलिस्तस्फुरन्मणिक्यदीप्तिभिः। विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः। गुरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं। सुहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्। नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः। सर्वोगपि स्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम्। नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः। स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रियः। नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः। सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनां मम। वक्त्रं पात्विन् सदा प्रह्लादवन्दितः। नरसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरान्तकृत्। दिव्यास्त्रशोभितभुजो नरसिंहः पातु मे भुजो। करौ मे देववरदो नरसिंहः पातु सर्वतः। हृदयं योगिसाध्यश्च निवासं पातु मे हरिः।
मध्यम पातु हिरण्याक्ष वक्षाः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नृहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयः कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् उरुः मनोभावः पातु जानुनी नररूपदृक् जंघे पातु धरभार हर्ता योऽसौ नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशिरसा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु मे भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक ईशान्ये संसारभयतः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंह कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठेन्नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्य संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्म राक्षसयाक्षाणां दुरोत्सारणकारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः कर्म सिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वं स्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेन्यतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पठेत शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् त्रिलकं विन्द्यसिद्ध्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्यभिमन्त्र्य च प्राशयेद्यो नरो मन्त्रं नृसिंह ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युः कुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंह सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चोप्नोत्यसं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं प्रमन्तं वीक्षन्तं गृह्णयन्तं शरनिकषतैर्दिव्यसिंहं नमामि इति श्री ब्रह्मांडे पुराणे प्रह्लादोक्तं श्री नरसिंह कवचं संपूर्णं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। प्रभु जी कृष्णा रॉय माता जी आ गए हैं और उनकी रिक्वेस्ट है कि उन्हें भी बोलने दिया जाए नरसिम्हा कवच। प्रभु जी उनका गला रुद्र हो गया है कि उन्हें बोलने दिया जाए, नेटवर्क इशू के कारण वो लीव हो गए थे शायद पहले। हाँ, कोई बात नहीं माता जी, आप कवच तो हो ही गया, आप बोलिए। प्रभु जी एक बार उनसे भी सुन लेते हैं प्रभु जी प्लीज। वो एक माला जाप भी करना था हमें तो। माता जी वो रो पड़ी हैं कि कृष्ण रॉय माता जी अनम्यूट करें। अनम्यूट प्रभु जी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सुनने में आ रहा है मेरा आवाज? हाँ आ रही है माता जी, आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम श्री नरसिंह कवचम स्तोत्रम
नृसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादो दोर्निदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वभद्रपनाशनं सर्वसम्पदकरं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहदेवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवितस्य त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्मलिङ्गित वामङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं चतुर्भुज कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रियासु शोभितरस्कं रत्नकेयूरमण्डितं तप्तकाञ्चन सङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिस्तं स्फुरन् माणिक्यदीप्तिभिः विराजित पददण्ड शङ्खचक्रजिहेतिभिः गरुत्मता च विन्यात सूयमानं मुदान्वितं सहितकमलवाससं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहमिशिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपी सम्भवास पालं मे रक्षतु धीन्दनीं नरसिंह मे दिशो पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृति में पातु नरहरिर्मुनिवर्यस्तुति प्रिय न सम्मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मी मुख प्रिय सर्वविद्याधिप पातु नृसिंह रसना मम भक्तं पाति बिन्दुवदन सदा प्रह्लाद वन्दितः नृसिंह पातु मे कंठ स्कंध भूवरनान्तकृत दिव्यास्त्र शोभित भुज नरसिंह पातु मे भुजौ करो मे देव वरदो नृसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगी साधश्च निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्यक्ष वक्ष कुक्षि विदारणः नाभि मे पातु हरि स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः ब्रह्मांड कोट्य कट्यं यशासो पातु मे कटिं गुज्य मे पातु गुज्यानं मंत्राणं गुज्ज रूपदि उरुमन भव पातु जानुनी नर रूपदि जंगे पातु धर भार हर्ता यशो निकेसरी सुरा राज्य पद पातु पाद में निहरीश्वर सहस्र शीर्षा पुरुष पातु में सर्वशस्तनु महग पर्वत पूर्वत पातु महावीराग्रजुगित महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु निर्रतु पश्चिमे पातु सर्वेश दिशि मे सर्वतः मुखः नृसिंहः पातु वायव्यं सौम्याभूषण विग्रह ईशानं पातु भद्र मे सर्वमंगलदायकः संसार भयदः पातु मृत्युर्निकेसरी इदं नृसिंह कवचं प्रह्लाद मुखमण्डितं भक्तिमान्यं पठे नित्यं सर्व पाप प्रमुच्यते पुत्र बंधन बाने लोके दीर्घायुर्पजायते यं यं कामयन्ते कामं तं नं प्रप्नुत्य संशयां सर्वत्र जय प्राप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमत्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकरग संभूत विषापहरणं परं ब्रह्मा राक्षस यक्षाणां रुरोत्साहरणकारणं भुजे वाताल पत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेषु कर्म सिद्धयः देवासुर मनुष्येषु अमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा या पठेन्नियत नरः सर्वमङ्गलमङ्गलं भुक्तिमुक्ति च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पठशुद्ध्यर्थभिनिभिः कवच शस्य मंत्रस्य मंत्र सिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रराजेन कृत्वा भस्माभिमंत्रणं तिलकं विभियादस्तु तस्य गृह भयं हरेत्
त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वज्रभिमन्त्र च प्राशयेद्धं नरं मन्त्रं निसिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति एतत्सु कुष्ठिसम्भवाः किमन्त्र बहुनक्तेन नृसिंह सदृशो भवेत् मनुषा चिन्तित यस्तु च सकत्या प्रत्नतः संशय गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं दीपयन्तं तापयन्तं दिवि भुवि धिरिजो क्षेपयन्तं रसन्तं प्रदन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संभरन्तं हरन्तं विश्वतं घूर्णयन्तं कर्णिकरं सति दिव्यसिंह नमामि। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे प्रह्लादकं श्री नरसिंह कवचम संपूर्णम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। सबका बहुत बहुत मैसेज मुझे आपके इसमें मिले हैं, सबके बहुत बहुत हैप्पी धन्यवाद। बर्थडे प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे आप कृष्ण सबको प्रभु सुंदर जी, हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे प्रभु हरे जी। कृष्णा, हैप्पी बर्थडे। बर्थडे सभी को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जन्मदिन की अपार हरे शुभकामनाएं। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके बर्थडे कृष्ण नमस्ते हरे कृष्णा, प्रभु जी, बहुत बहुत मुबारक हो। हरे कृष्णा।